मैमल्स हैं उनमें ब्लड की जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजेंस पाए जाते हैं। तो एंटीजेंस के प्रेजेंस के आधार पर एक मार्कर है, पहचान चिन्ह है जो आरबीसी पे होते हैं, उस मार्कर की उपस्थिति के आधार पर ब्लड को जो है ए बी और ओ 4 ब्लड ग्रुप्स में बांटा गया। ठीक है, पीछे पीछे तो अगर केवल एंटीजन ए होता है तो ब्लड ग्रुप ए होता है, और अरे उन लोगों बी के होता सामने है तो का ब्लड ग्रुप बी होता है, एंटीजन ए बी होता है। ठीक है, पीछे हो ब्लड ग्रुप ए बी होता है। अगर एंटीजन नहीं होता, ठीक है, तब वो ओ होता है। यहाँ पर उसी एंटीजन के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, उस एंटीबॉडी जैसे ब्लड होता है, ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, एक सेल्स होते हैं, दूसरा लिक्विड पार्ट यानी द्रव रूप होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, तो जैसे एंटीजन ए है अगर, तो उसका उल्टा एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, उसको एंटीसीरा ए कहा जाता है। दूसरा उसी तरीके से बी में एंटीबॉडी ए होगी और उसको एंटीसीरा बी कहा जाता है। इसी तरीके से अब ए बी में चूंकि कोई भी दोनों एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती है, वो में एंटीजन नहीं है और उसमें एंटीबॉडी ए बी दोनों होती है। दूसरा जो ब्लड ग्रुप चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो और चाहे ओ हो, दोनों पे एक तीसरे एंटीजन की खोज की गई, ए बी के अलावा तीसरा एंटीजन जिसको बोलते हैं RH फैक्टर। ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले रीसस मंकी जो सामान्य तौर से हम लोगों के यहाँ पाया जाता है उसमें पाया जाता है, इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में RH फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो अगर वो प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो RH नेगेटिव। तो जो 4 हैं, चारों में से चारों पॉजिटिव हो सकते हैं, चारों नेगेटिव हो सकते हैं। इस तरीके से 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो दुर्घटना में या बीमारी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, जिसके लिए ब्लड ग्रुप को जानना आवश्यक होता है। और पहले से आजकल जो डाटा है, प्रोफाइल है, उस पर ब्लड ग्रुप को देना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि एक्सीडेंट या बीमारी के समय में ब्लड ग्रुप टेस्ट करने में देर लगती है। हालांकि मैचिंग उस समय भी की जाती है, लेकिन फिलहाल ब्लड ग्रुप सभी को जानना आवश्यक होता है। तो उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है? तो वही जो प्लाज्मा है एंटीसीरा, वो एंटीसीरा यहाँ पे आजकल एंटीसीरा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के रूप में होती हैं। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो कि एंटी ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एंटी बी, ठीक, और ये लिखा हुआ है एंटी डी। ठीक है, तो जो RH फैक्टर है उसके लिए एंटीसीरा डी का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले करते क्या हैं कि आपकी किसी भी फिंगर को प्रिक कर लेंगे। ठीक है, प्रिक करने के लिए प्रिकिंग नीडल का प्रयोग किया जाता है। ये मैकेनाइज्ड प्रिकिंग नीडल है एक तरीके से। इसको प्रिक करके 3 ड्रॉप अलग अलग स्थानों पे, एक स्लाइड पे या 2 स्लाइड पे ब्लड ले लेते हैं। ठीक है, ब्लड लेने के बाद हर एक में इससे एंटीसीरा ए एक में डालेंगे, दूसरे में बी डालेंगे, तीसरे में डी डालेंगे। फिर एक दूसरी स्लाइड के अलग अलग कोनों की सहायता से उसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो मिक्स करने के बाद जिस ब्लड ग्रुप का आपका ब्लड होगा उसकी जो आरबीसीज होंगी उस एंटीबॉडी की उपस्थिति के कारण से आपस में क्लम्प हो जाएगी, क्लाटिंग हो जाएगी उसकी। ठीक, और शेष में क्लाटिंग नहीं होगी। वो थोड़ी देर बाद जैसे दही जमती है, ये प्रेसिपिटेट बनता है, उस तरीके से अगर प्रेसिपिटेशन हो जाए, ग्रुपिंग हो जाए, तो वह जो होगा, अगर ए वाले में ग्रुपिंग हो गई, क्लाटिंग हो गई तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी वाली में हो गई तो बी होगा, और दोनों में हो गई तो ए बी होगा। ठीक है, अगर दोनों में नहीं हुई तो ओ होगा। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरा इसमें एंटीसीरा डी के साथ में है, अगर उसमें क्लाटिंग हो गई तो पॉजिटिव है, अगर क्लाटिंग नहीं हुई तो नेगेटिव। क्लाटिंग क्या उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन, जो आरबीसीज हैं एक दूसरे से क्लम्प। ठीक है, तो अगर किसी एक व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को हम टेस्ट करके गौरव आ जा, दोनों को मालूम है तो नहीं पता उसका टेस्ट तुम्हें नहीं पता। ठीक है, रुको अब रुक जाओ, दूसरे के टेस्ट हो रहे हैं। चलो, मालूम है पता चल जाएगा।
इसमें एक पेंसिल होती है, मार्कर पेंसिल, उस पेंसिल की सहायता से इसको ये तो मार्क करते हैं कि सबसे किनारे की तरफ वाले में इधर हम ए डालेंगे। ये क्या है? ये एंटी सीरा ए। इसको ध्यान रखना है कि मिक्सअप ना होने पाए। नहीं निकलेगा जरा सा। अरे मिल जाएगा। मिलेगा नहीं। बस, बस, फोटो नहीं, वीडियो बना है। इधर भी लेना है। फोटो खिंचवा लीजिए अपने मोबाइल से देख करके। फोटो खींच लेना। बस अब बंद कर दें वीडियो ना। बस बहुत लंबा हो गया। इतना हो